ओम शांति। दुख हरता सुख करता शिव बाबा हमें अपने समान बनाना चाहते हैं। हमें भी इतना सुखों से भरपूर कर देना चाहते हैं कि हमें दुख देने का ख्याल भी ना आए। परंतु वास्तविकता ये है कि मनुष्य आत्मा विभिन्न जन्मों से सुख सागर से दूर होने के कारण और अपने स्वधर्म सुख को भूल जाने के कारण उसमें दुख देने की वृत्तियां जागृत हो गई। अंदर में सुख की कमी हो जाने के कारण दुख लेना और दुख देना आत्मा के लिए सहज हो गया और सुख स्वरूप स्थिति में स्थित होना कठिन हो गया। यद्यपि आत्मा विभिन्न जन्मों से परमात्मा को इसीलिए पुकारती रही कि आओ और हमारे दुख हरो, परंतु दुखदायी वृत्तियां आत्मा की बदल जाएं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है सुख सागर का साथ। और वो तब होता है जब संगम युग पर दुख हरता सुख करता शिव बाबा इस सृष्टि पर आते हैं। तो इस समय जितना हम प्रीत बुद्धि रहते हैं, यानी मन बुद्धि उसकी प्रीत लगन अगन बनकर एक बाबा के साथ जुट जाए और सुख सागर का सब सुख आत्मा अंतर में धारण कर ले, ताकि मनसा में भी किसी के प्रति दुख देने की भावना इमर्ज ना हो। क्योंकि जब मनसा में आता है तब वाचा में आता है और तब आत्मा दुखदायी कर्म करती है। इसलिए बाबा की याद आत्मा में इतनी समाई हुई हो कि दुख देना दुख लेना इसकी गहरी वृत्तियां भी अंश और वंश सहित समाप्त हो जाए। इसलिए आज की मुरली में बाबा हमें अपने समान मास्टर दुख हरता सुख करता बना रहे हैं। हमें प्रीत बुद्धि द्वारा सबके लिए सुखदायी बना रहे हैं। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर वाक्य। आज है 17 अक्टूबर 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं, वैसे आप बच्चे भी बाप के मददगार बनो, प्रीत बुद्धि बनो। दुख देने का कभी ख्याल भी न आए, न ख्याल आए न ख्वाब में आए। प्रश्न है, तुम रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य क्या है? तुम्हें बाप की कौन सी शिक्षाएं मिली हुई हैं? रूप भी है, बसंत भी है, ज्ञानी भी है, योगी भी है ना? तो हमारी कौन सा मुख्य कर्तव्य है और बाबा ने हमें क्या शिक्षा दी है? उत्तर है, तुम रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य है मुख से सदैव रत्न निकालना, सदैव रत्न निकालना। ऐसे नहीं कि जब ज्ञान सुना, जब किसी को कोर्स कराया तब रत्न निकले, नहीं, सदैव रत्न निकले। तुम्हारे मुख से कभी पत्थर नहीं निकलने चाहिए। कोई भी न देहिक बातें, वो बातें जो आत्मा को बॉडी कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करती हैं, देह और दुनिया की तरफ आकर्षित करती हैं, ऐसी बातें मुख से ना निकले। ऐसी बातें जो दुख देती हैं, जो हमें भी परेशान करती हैं, ऐसी बातें मुख से कभी ना निकले। तो बाबा कहते सर्व बच्चों प्रति बाप की शिक्षा है कि बच्चे एक आपस में कभी एक दो को तंग नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, यह आसुरी मनुष्यों का काम है। दूसरा, मनसा में भी किसी को दुख देने का ख्याल ना आए। तीसरा, निंदा स्तुति मान अपमान सब कुछ सहन करना। अगर कोई कुछ बोलता है
तो शांत रहना, हाथ में लौ नहीं उठाना। आज का गीत है तू प्यार का सागर है। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने। चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है। ओम शांति। ज्ञान और अज्ञान। तुम बच्चों में अभी ज्ञान है ना, अगर सोल कॉन्शियस होकर बैठे हैं तो ज्ञान स्वरूप स्थिति में है, अगर बॉडी कॉन्शियसनेस में है तो अज्ञानता में है। तो तुम बच्चों में अभी ज्ञान है। भक्त लोग महिमा किसकी करते हैं, और तुम बच्चे जो यहाँ बैठे हो, तुम किसकी महिमा सुनते हो? रात दिन का फर्क है। वो तो ऐसे ही सिर्फ महिमा गाते रहते हैं, इतना प्यार नहीं है, इमोशंस उसके साथ अटैच्ड नहीं है, बस महिमा गा रहे हैं क्योंकि पहचान नहीं। तुमको बाप ने पहचान दी है कि मैं प्यार का सागर हूँ, और तुमको प्यार का सागर बना रहा हूँ। बाप प्यार का सागर कितना सबको प्यारा लगता है। वहाँ भी सब एक दो को प्यार करते हैं। यह तुम यहाँ सीखते हो। किसके साथ भी विरोध नहीं होना चाहिए, जिसको बाबा लून पानी कहते हैं। अंदर में किसके लिए नफरत नहीं होनी चाहिए। नफरत करने वाले कलयुगी नरकवासी हैं। जानते हो हम सब भाई भाई हैं। ये जो नफरत है, घृणा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, इस तरह की नेगेटिव इमोशंस आत्मा में तब आते हैं जब वो देह में आती है या बाह्य देह को देखती है। जो आत्माएं देह भान या देह अभिमान वश कर्म कर रही हैं तो उनके कर्मों को देखती है ना, आत्मा को नहीं देख रही है। तो ये देह भान, देह अभिमान हमसे अनेक तरह के गलत कर्म कराता है। तो बाबा कहते हैं नफरत करने वाले कलयुगी नरकवासी हैं। जानते हो हम सब भाई बहन हैं। शांति धाम में है तो भाई भाई है। यहाँ जब कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाते हो तो बहन भाई है। कॉस्ट्यूम पहन लिया ना, ये हमने अपना वेश धारण कर लिया तो किसी का भाई का किरदार है, किसी का बहन का किरदार है ना। ईश्वरीय संतान है, ईश्वर की महिमा है। वो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है, यानी सबको सुख देते हैं। तुम सब दिल से पूछो, जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं, वैसे हम भी वह कार्य करते हैं। अगर बाप के मददगार नहीं बनते, प्यार नहीं करते, एक दो से प्रीत नहीं है, विपरीत बुद्धि होकर रहते हैं तो विनश्यंती हो जाते हैं।
विपरीत बुद्धि होना असुरों का काम है। अपने को ईश्वरीय संप्रदाय कहलाकर फिर एक दो को दुख देना, उनको असुर कहा जाता है ना। खुद को चेक करते रहना, क्या हम ऐसा तो नहीं करते। तुम बच्चों को किसी को भी है ना, तुम बच्चों को किसी को भी दुख नहीं देना है। तुम हो ही दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे। तो दुख देने का ख्याल भी तुमको नहीं आना चाहिए। अगर दुख देने का ख्याल आ रहा है तो हम दुख हरता सुख करता के बच्चे तो नहीं हुए। कौन कहेगा कि भगवान के बच्चे हैं ये, अगर हम ही दुख देंगे दूसरे को तो। वह तो है ही आसुरी संप्रदाय, न कि ईश्वरीय संप्रदाय। क्योंकि देह अभिमानी है, वह कभी याद की यात्रा में रह ना सके। याद की यात्रा बगैर कल्याण होना नहीं है। वर्षा देने वाले बाप को तो ज़रूर याद करना है, तो विकर्म विनाश होंगे। आधा कल्प तो एक दो को दुख देते आए हो, एक दो से लड़ते तंग करते रहते हैं, है ना। दुनिया के अंदर क्या हो रहा है ना, वो वैसे तो हम भी आधा कल्प से यही करते आए, परंतु अभी दुनिया जो भगवान को नहीं जानती, शिव बाबा को नहीं जानती, वो अभी भी आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। कारण क्या है? देह अभिमान। तो अब कहते हैं वह कभी याद की यात्रा में रह ना सके। याद की यात्रा बगैर कल्याण होना नहीं है। वर्षा देने वाले बाप को तो ज़रूर याद करना है, तो विकर्म विनाश होंगे। आधा कल्प तो एक दो को दुख देते आए हो, एक दो में लड़ते तंग करते रहते हैं। वह आसुरी संप्रदाय में गिने जाते हैं। भल पुरुषार्थी हैं तो भी कब तक दुख देते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अपना चार्ट रखो। चार्ट रखने से मालूम पड़ेगा हमारा रजिस्टर सुधरता है या वही आसुरी चलन है। बाबा सदैव कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? बाबा सदैव कहते हैं कभी किसको दुख ना दो। पक्का कर ले, कभी किसी को दुख ना दो। निंदा स्तुति मान अपमान ठंडी गर्मी सब सहन करना है। कोई ने कुछ कहा तो शांत रहना चाहिए, है ना। ये बाबा की श्रीमत पर हम चल तब पाते हैं जब आत्मा में शक्ति होती है। शक्ति नहीं है तो श्रीमत पर चल नहीं पाते। बाबा जो कहते हैं वो हम कर नहीं पाते, क्योंकि आत्मा में अंदर शक्ति नहीं है। तो जितना बाबा को याद करते हैं उतना आत्मा में शक्ति आती है। तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में शांत रहना कठिन नहीं लगता है। क्या क्यों भी मन में नहीं आता है। बाबा ने कहा और आत्मा ने किया। ऐसे नहीं कि उनके लिए दो वचन और कह देना है, उसने एक कहा मैं दो सुनाऊंगा, ऐसे नहीं कहना है। कोई किसको दुख देते हैं तो उनको बाप समझाएंगे ना। बच्चे बच्चे को कह नहीं सकते। बाबा बच्चे को कह सकते, पर बच्चे बच्चे को कह नहीं सकते। अपने हाथ में लॉ नहीं लेना है। कुछ भी बात है तो बाप के पास आना है। गवर्नमेंट में भी कायदा है, कोई एक दो को घूसा नहीं मार सकते। अलाउ नहीं है, इलीगल है ऐसे एक दूसरे को मारना। तो उस गवर्नमेंट में भी अलाउड नहीं है, तो इस गवर्नमेंट में कैसे होगा? कंप्लेन कर सकते हैं। लॉ उठाना गवर्नमेंट का काम है। लॉ को उठाना गवर्नमेंट का काम है, उसके लिए बैठे हुए हैं। तुम भी गवर्नमेंट के पास आओ, हाथ में लॉ नहीं लो, उस गवर्नमेंट के पास नहीं, इस गवर्नमेंट के पास, रूहानी गवर्नमेंट के पास जाओ। बड़ों को सुनाओ, बाबा को बताओ। यह तो है ही अपना घर। इसलिए बाबा कहते हैं रोज़ कचहरी करो।
बाबा के टाइम पर तो रोज़ कचहरी होती थी, तो अभी हमें खुद ही कचहरी करनी है। आपस में मिलकर भी कर सकते हैं, पर खुद भी अपनी कचहरी कर सकते हैं। यह भी समझते नहीं हैं, शिव बाबा ऑर्डर करते हैं। बाबा ने कहा है हमेशा समझो, शिव बाबा सुनाते हैं। ये नहीं ब्रह्मा बाबा सुनाते हैं, नहीं, हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं। ऐसे मत समझो ब्रह्मा सुनाते हैं, हमेशा शिव बाबा ही समझो तो उनकी याद रहेगी। हमेशा ये समझेंगे कि बाबा सुना रहे हैं। यह शिव बाबा ने रथ लिया है। ब्रह्मा बाबा, उनका तन बाबा का रथ है। तुमको ज्ञान सुनाने के लिए सतप्रधान बनने का रास्ता बाप समझा रहे हैं। वह है गुप्त, तुम हो प्रत्यक्ष। जो भी डायरेक्शन निकलते हैं समझो शिव बाबा के हैं, तो तुम सेफ रहेंगे। हमेशा मन में ये सोचो बाबा दे रहा है डायरेक्शन। किसी न किसी आत्मा को बाबा ही निमित्त बना देता है हमें डायरेक्शन देने के लिए। नहीं, इशारों को समझना चाहिए। तो बाबा ऐसे तो खुद आकर नहीं बोलेंगे, पर कोई ना कोई आत्मा निमित्त बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं वो है गुप्त, शिव बाबा गुप्त है, तुम हो प्रत्यक्ष। जो भी डायरेक्शन निकलते हैं समझो शिव बाबा के हैं, तो तुम सेफ रहेंगे। तुम बाबा बाबा शिव को ही कहते हो। वर्षा भी उनसे मिलता है। उनके साथ कितना रिगार्ड, रॉयल्टी से चलना चाहिए। तुम कहते हो ना बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, फिर सेकंड थर्ड बने, सूर्यवंशी नहीं बने तो चंद्रवंशी बने। ऐसे तो नहीं हम भलदास दासी बने, ऐसे नहीं कहना है। प्रजा बनना तो अच्छा नहीं। तुमको तो यहाँ दैवी गुण ही धारण करने हैं। आसुरी चलन तो नहीं होनी चाहिए। निश्चय नहीं है तो फिर क्या कहते हैं, तो फिर बैठे बैठे यह कह देते इनमें शिव बाबा आते हैं, हम तो नहीं समझते, है ना। तो ये जब निश्चय खंडित होता है, डाउट होता है, तो विनश्यंती होने लगती है आत्मा, है ना। तो डाउट नहीं करना है बाबा पर। माया का भूत आने से आपस में ऐसे कह देते, समझ जाओ माया का भूत आ गया है। आपस में आसुरी स्वभाव वाले मिलते हैं तो फिर ऐसे बोलने लग पड़ते हैं। संग का ना बहुत संभाल करना है। तो ऐसी आत्माओं का संग करेंगे ना तो बुद्धि जो है संशय वाली हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं आपस में आसुरी स्वभाव वाले मिलते हैं तो फिर ऐसे बोलने लग पड़ते हैं। आसुरी बातें ही मुख से निकलती हैं। बाप कहते हैं तुम आत्मा रूप बसंत बनते हो, तुम्हारे मुख से रत्न ही निकलने चाहिए। अगर पत्थर निकलते हैं, अगर ज्ञान के अलावा कुछ और बातें, दुनियावी बातें निकलती हैं तो गोया आसुरी बुद्धि ठहरे। जो यहाँ है ना वही यहाँ से निकलेगा। जो बुद्धि में चल रहा है, मन में चल रहा है, उसके आधार पर ही हमारी वाचा होगी। गीत भी बच्चों ने सुना। कौन सा गीत था? तो प्यार का सागर है। बच्चे कहते हैं बाबा प्यार का सागर सुख का सागर है। शिव बाबा की ही महिमा है। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। इसमें बहुत अच्छे अच्छे बच्चे फेल होते हैं। देही अभिमानी स्थिति में ठहर नहीं सकते। देही अभिमानी बनेंगे तभी इतना ऊंच पद पाएंगे। कई बच्चे फालतू बातों में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। ज्ञान की बात ही
ध्यान में नहीं आती। चेक करो, हम ऐसे हैं। यह भी गायन है। घर की गंगा का मान नहीं रखते, है ना। कहते ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। ऐसे घर की गंगा का मान नहीं रखते हैं। गंगा के घाट पर रहने वालों को गंगा का इतना कदर नहीं रहता है। घर की चीज का इतना मान नहीं रखते हैं, जबकि कृष्ण आदि का चित्र घर में भी है। फिर श्रीनाथ द्वारे आदि इतना दूर दूर क्यों जाते हो? घर में जो मंदिर है उससे ज्यादा उस मंदिर का महत्व है जहाँ आप पैदल जाते हो, दूर दूर जाते हो, खर्चा करते हो। तो घर वालों का मान नहीं है। शिव के मंदिरों में भी है तो पत्थर का ही लिंग, है ना। शिव के मंदिरों में भी है तो पत्थर का ही लिंग ना। कुछ भी हो, कहीं भी चले जाओ दूर दूर, है तो पत्थर का ही लिंग। पहाड़ों से पत्थर निकलते हैं, वह घिस घिस कर लिंग बन जाते हैं, है ना। ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। उनमें कोई कोई पत्थर में सोना भी लगा हुआ होता है ना। कोई कोई पत्थर ऐसे होते हैं जिनमें सोना भी लगा हुआ होता है। कहा जाता है सोने का कैलाश पर्वत। सोना पहाड़ों से निकलता है ना, तो थोड़ा थोड़ा सोना लगे हुए पत्थर भी होते हैं, तो फिर बहुत अच्छे अच्छे गोल हो जाते हैं। वह बेचते हैं, मार्बल का भी खास बनाते हैं। अब भक्ति मार्ग वालों को कहो कि तुम बाहर में इतना भटकते क्यों हो, तो बिगड़ जाएंगे। ऐसे कह भी नहीं सकते ना। बाप खुद कहते हैं, तुम बच्चों ने बहुत पैसे बर्बाद किए हैं। यह भी ड्रामा में पार्ट है जो तुमको धक्का खाना पड़ता है। यह है ही ज्ञान और भक्ति का खेल। अभी तुम बच्चों को सारी समझ मिलती है, ज्ञान की भी और भक्ति की भी। ज्ञान है सुख का रास्ता। ज्ञान से सतयुग की राजाई मिलती है। इस समय राजा, रानी तथा प्रजा सब नर्क के मालिक हैं। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। इन बातों को अभी तुमने समझा है। अभी तुम कहते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप के पास बैठे हैं। पता चल गया ना स्वर्ग है क्या, है ना। पहले तो ऐसे ही बोल देते थे। ज्ञान की बूंद मिलती है, थोड़ा भी ज्ञान सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। बाकी है पुरुषार्थ पर। समझते हैं गंगा जल की एक लोटी भी मुख में डालने से पतित से पावन बन जाते हैं। ऐसा हो सकता है? लोटी भर कर ले जाते, फिर रोज उनसे एक एक बूंद पानी में मिलाए स्नान करते हैं। ये है भक्ति की श्रद्धा। वह जैसे गंगा स्नान हो जाएगा ऐसे करते हैं ना। वहाँ से आते हैं तो मार्केट में भी मिलते हैं, वहाँ पर है ना, छोटी छोटी केन्स के अंदर गंगा जल मिल रहा होता है। विलायत में भी गंगा जल भर कर ले जाते हैं। यह सब है भक्ति। बाप बच्चों को समझाते हैं। बच्चे माया बड़ा जोर से थप्पड़ लगाती है, विकर्म करा देती है। इसलिए क्या करो? कचहरी करो। आपे ही अपनी कचहरी करना अच्छा है। इसलिए बाबा कई बार कहते खुद ही खुद का टीचर बनो, है ना। जब खुद ही खुद को चेक करेंगे, अपना टीचर बनेंगे, अपनी कमियों को देखेंगे, तो दूसरों की कमियां देखने का टाइम ही नहीं मिलेगा, है ना। खुद को देखो और फिर चेक करो, फिर चेंज भी करो। तुम अपने को आपे ही राज तिलक देते हो, खुद ही खुद को राज तिलक देना है। तो अपनी जांच करनी है। तमु प्रधान से सतु प्रधान बनना है। बाप श्रीमत देते हैं, ऐसे ऐसे करो,
दैवी गुण धारण करो, जो करेंगे वह पाएंगे। दैवी गुण धारण करो, जो दैवी गुण धारण करेगा वो पाएगा। तुम्हारे को तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। जब बहुत खुशी होती है ना तो रोमांच खड़े हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हें इतनी खुशी होनी चाहिए कि तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाएं। बेहद का बाप मिला है, उसकी सर्विस में मददगार बनना है ना। किसकी सेवा में? भगवान मुझे यूज करे ना अपनी सेवा के लिए। कितना बड़ा सौभाग्य है। अंधों की लाठी बनना है। जितना जास्ती बनेंगे उतना अपना ही कल्याण होगा। किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। बाबा को तो घड़ी घड़ी याद करना है। निष्ठा में एक जगह बैठने की दरकार नहीं है ना। यहाँ ऐसा नहीं है कि हठ योगियों की तरह एक जगह बैठ जाना है, चौकड़ी मारकर कोई काम नहीं करना है। नहीं, निष्ठा में एक जगह बैठने की बात नहीं, चलते फिरते याद करना है। ट्रेन में भी तुम सर्विस कर सकते हो। तुम कोई को भी समझा सकते हो कि ऊंच ते ऊंच कौन है। उनको याद करो। वर्षा उनसे ही मिलेगा। आत्मा को बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। कोई दान पुण्य करने से राजा के पास जन्म लेते हैं, सो भी अल्पकाल के लिए। सदा तो राजा नहीं बन सकते। तो बाप कहते हैं यहाँ तो 21 जन्मों की गारंटी है। वहाँ यह पता नहीं पड़ेगा कि हम बेहद के बाप से यह वर्षा लेने आए हैं। यह ज्ञान इस समय तुमको मिलता है। तो कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो गोया अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मारते हैं ना। मेहनत करके खुद को ही हम राज तिलक देते हैं। और अगर मेहनत नहीं करते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ा मारते हैं। चार्ट लिखते रहो तो डर रहेगा। कोई कोई लिखते भी हैं, बाबा देखेंगे तो क्या कहेंगे। चाल चलन में बहुत फर्क रहता है। तो बाप कहते हैं गफलत छोड़ो, ये गलतियां करना छोड़ दो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। अपने पुरुषार्थ का फिर पिछाड़ी में साक्षात्कार जरूर होगा। फिर बहुत रोना पड़ेगा। क्या कल्प कल्प यही वर्षा मिलेगा? दास दासी जाकर बनेंगे। आगे तो ध्यान में जाकर सुनाते थे, फलानी दासी है, यह है। जब बाबा थे साकार बाबा के टाइम पर तो संदेश पुत्रियाँ आती थी तो उस समय वर्तमान के पुरुषार्थ अनुसार बता देती थी। फिर बाबा ने बंद कर दिया। पिछाड़ी में फिर तुम बच्चों को साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार बगैर सज़ा कैसे मिल सकती? हमारी गलतियाँ हमारे ही सामने आएंगी और फिर उसके अनुसार सज़ा मिलेगी। फिर कुछ कह नहीं पाएंगे बाबा क्यों मिली मुझे। बाबा कहते कायदा ही नहीं। बच्चों को युक्तियाँ भी बहुत समझाई जाती हैं। तुम अपने पति को बोलो। बाबा कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। माया जीते जगत जीत बनो। अब हम स्वर्ग के मालिक बने या तुम्हारे कारण अपवित्र बन नरक में जाएं? पूछ रहे हैं बाबा। बहुत प्यार नम्रता से समझाओ, मुझे नरक में क्यों ढकेलते हो? ऐसी बहुत बच्चियां हैं। समझाते समझाते आखिर पति को ले आती हैं। फिर पति कहता कि ये हमारा गुरु है, इसने हमको बहुत अच्छा रास्ता बताया। बाबा के आगे चरणों में आए गिरते हैं। कभी जीत कभी हार भी होती है।
तो बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है। जो सर्विस करेंगे वही प्यारे लगेंगे। भगवान बाप आए हैं बच्चों के पास, उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो तूफान लगने से गिर पड़ते हैं। ऐसे भी हैं, वह क्या काम के कहेंगे। ऐसे भी हैं। यह पढ़ाई कोई कॉमन नहीं है। और सब सत्संगों आदि में तो है कन रस, जिससे अल्पकाल सुख मिलता है। यह बाप द्वारा तो 21 जन्मों का सुख मिलता है। बाबा सुख शांति का सागर है। हमको भी बाप से वर्षा मिलना है। सेवा करेंगे तब तो मिलेगा। इसलिए बैच सदा लगा रहे, ये भी सेवा करता है। हमको ऐसा सर्वगुण संपन्न बनना है। जांच करनी है कि हम किसको दुख तो नहीं देते हैं, आसुरी चलन तो नहीं चलते हैं। माया ऐसे काम कराती है, बात मत पूछो। अच्छे अच्छे घर वाले भी बतलाते हैं, माया ने यह विकर्म करा लिया। कोई सच बताते, कोई सच नहीं बताने से 100 गुना दंड पा लेते। फिर वह आदत बढ़ती जाएगी। एक बारी गलती करने की आदत पड़ गई, विकर्म करने की आदत पड़ गई, तो फिर क्या होता है, फिर इतनी जल्दी छूटती नहीं है। तो एक बारी गलती करी, बाबा को नहीं बताया, 100 गुना दंड पड़ गया, फिर पक्की हो जाती है। बाप को सुनाएंगे तो बाबा सावधान करेंगे, है ना। फिर बाबा सावधान करेंगे, मदद भी करेंगे हमारी उसको छोड़ने के लिए। बाबा कहते हैं पाप किया है तो रजिस्टर में लिखो और बता दो, तो तुम्हारे पाप आधा खलास हो जाएंगे। सुनाते नहीं, छिपा लेंगे तो फिर करते ही रहेंगे। श्राप मिल जाता है। न बतलाने से एक बार के बदले 100 बार करते रहेंगे। बाबा कितनी अच्छी राय देते हैं, परंतु कोई कोई को जरा भी असर नहीं होता है। अपनी तकदीर को जैसे लात मारते रहते हैं, बहुत बहुत नुकसान करते हैं। अंत में सबको साक्षात्कार होगा। यह बनेंगे। क्लास में ट्रांसफ़र होते हैं तो मार्क्स निकलती है ना। ट्रांसफ़र होने पहले रिज़ल्ट निकलती है। पहले रिज़ल्ट निकलेगी फिर ट्रांसफ़र होंगे ना। तुम भी अपने क्लास में जाते हो तो मार्क्स का पता पड़ेगा, फिर बहुत ज़ार ज़ार रोएंगे। फिर क्या कर सकेंगे। रिज़ल्ट तो निकल गई ना। रिज़ल्ट निकलने के बाद थोड़ा ना पढ़ाई की जाती है। जो तकदीर में था वो ले लिया। बाप सब बच्चों को सावधान करते हैं। कर्मातीत अवस्था अभी हो ना सके, अब नहीं हो सकती ना। उस समय की बात है, बाबा के साकार बाबा की बात है। लेकिन अभी तो हमने देखा हमारी बड़ी दादी, बाबा, मम्मा, ना दीदी, सभी कर्मातीत स्थिति को पाकर, है ना, फिर शरीर छोड़कर एडवांस पार्टी में गए। तो बाबा तो अभी भी है। लेकिन ये बात समझनी है कि कर्मातीत अवस्था हो तब प्राण तन से निकले, उसका हमें पुरुषार्थ ज़रूर करना है। लेकिन बाबा कहते हैं कर्मातीत अवस्था अभी तो हो ना सके। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर शरीर छोड़ना पड़े। अभी कुछ ना कुछ विकर्म रहे हुए हैं, हिसाब किताब है, इसलिए योग पूरा नहीं लगता है। ये भी नोट करना है कि अगर मेरा योग पूरा नहीं लग रहा है तो इसका मतलब अभी कर्मातीत स्थिति बहुत दूर है, अभी बहुत सारे विकर्म रहे हुए हैं। तो इसलिए योग लगाने की ज़रूरत है।
जितना हो सके। नहीं लग रहा है, बैठे रहो, है ना, कोई बात नहीं, बाबा को साथ रो रिहान करो, धीरे धीरे धीरे। ऐसे नहीं कहना है कि नहीं लग रहा है, कहने से तो और ही ज़्यादा श्रापित कर लेंगे खुद को। लेकिन बैठो, एकाग्रचित होकर बैठो, बाबा के साथ रो रिहान करो, है ना, मुरली के पॉइंट्स का रिवाइज करो धीरे धीरे धीरे। जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होती जाएगी, पवित्र संकल्पों से योग लगता जाएगा। अभी कोई भी नहीं कह सकते कि हम कर्मातीत अवस्था में हैं। नज़दीक आने से फिर बहुत निशानियां दिखाई पड़ेंगी। सारा मदार तुम्हारी अवस्था पर और विनाश पर है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने पर होगी तो फिर देखेंगे लड़ाई सिर पर खड़ी है ना। अभी देख रहे हैं ना सीन। अच्छा, मीठे मीठे के बेजवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, माया के वश होकर कोई भी आसुरी चलन नहीं चलनी है। अपनी चलन का रजिस्टर रखना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो पश्चाताप करना पड़े। दूसरा, बहुत बहुत प्यार और नम्रता से सेवा करनी है। मीठा बनना है। मुख से आसुरी बोल नहीं निकालने हैं। संग की बहुत बहुत संभाल करनी है। श्रीमत पर चलते रहना है। वरदान है, संगठित रूप में एक रस स्थिति के अभ्यास द्वारा विजय का नगाड़ा बजाने वाले एवर रेडी भव। कौन बनेंगे एवर रेडी? जब संगठित रूप में एक रस स्थिति के अभ्यास से विजय का नगाड़ा बजाएंगे। विश्व में विजय का नगाड़ा तब बजेगा जब सभी के सब संकल्प एक संकल्प में समा जाएंगे। संकल्पों में यूनिटी। संगठित रूप में जब एक सेकंड में सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाएं, एक सेकंड में, तब कहेंगे एवर रेडी। एक सेकंड में एक मत, कोई संकल्प विकल्प न चले, एक रस स्थिति, कोई उतराव चढ़ाव नहीं स्थिति के अंदर, और एक संकल्प में स्थित होने की ही निशानी क्या है? अंगुली दिखाई है। जिस अंगुली से कलयुगी पर्वत उठ जाता। इसलिए संगठित रूप में एक रस स्थिति बनाने का अभ्यास करो। तभी विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम बाला होगा। स्लोगन है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ में थकावट आना, यह भी आलस्य की निशानी है। श्रेष्ठ पुरुषार्थ में थकावट आना, यह भी आलस्य की निशानी है। आज का व्यक्त इशारा, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। आप अपनी आत्मिक दृष्टि से अपने संकल्पों को सिद्ध कर सकते हो। वह रिद्धि सिद्धि है अल्पकाल, लेकिन याद की विधि से संकल्पों और कर्मों की सिद्धि है अविनाशी। वह रिद्धि सिद्धि यूज करते हैं और आप याद की विधि से संकल्पों और कर्मों की सिद्धि प्राप्त करो। विधि क्या है? बाबा की याद। उससे क्या होगा? संकल्प और कर्म दोनों में सफलता मिलेगी। अच्छा, ओम शांति।